गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम अमन यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ पर। तो दोस्तों, हमने अब तक एक क्लास कर ली है फिज़िकल ज्योग्राफी की, उसी को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट ऑफ क्या है, ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी को 3 भागों में 3 पार्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं। पहले आते हैं अपने पास में फिज़िकल ज्योग्राफी, उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद में आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है फिज़िकल ज्योग्राफी। तो फिज़िकल ज्योग्राफी से पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कल एक लेक्चर कर लिया है फिज़िकल ज्योग्राफी का, जिसमें क्या था, मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ क्या थे, अर्थ थे। उसके बाद में उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्या करेंगे, उससे आगे जो मोशन ऑफ अर्थ है उसकी लेक्चर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले कल हमने क्या किया उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमने जो कल किया उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कल क्या किया था और आज आपने क्या किया है। ठीक है, तो आपको क्या कर सकोगे, एक उस लेक्चर को और इस लेक्चर को कनेक्ट कर सकोगे। उसके बाद में दोस्तों, आप अपने चैनल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को बताएं। जिन्हें नहीं पता है उनको बताएं कि अपनी जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है। कौन से चैनल पर, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ पर आ चुकी है। तो एक बार दोबारा हम क्या करेंगे, जो कल क्लास की थी उसको रिवाइज करेंगे एक बार, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने जो क्लास की थी वो की थी हमने फिज़िकल ज्योग्राफी। कौन सी क्लास, मोशन ऑफ अर्थ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फिज़िकल ज्योग्राफी, मोशन ऑफ अर्थ। तो कल मैंने बताया था कि जो अर्थ है वो कितने तरह से मोशन करती है। वो 2 तरह से पृथ्वी क्या करती है, मोशन करती। कितनी तरह से, 2 तरह से। एक करती है अपने पास में रोटेशन, और उसके बाद में सेकंड करती है रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या करती है, तो जो अर्थ है वो कितनी तरीके से मोशन करती है, 2 तरीके से, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। रोटेशन को हम हिंदी में परिभ्रमण या आप घूर्णन बोल सकते हैं, और जो रिवॉल्यूशन है इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। उसके बाद में हमने देखा सबसे पहले रोटेशन, कि रोटेशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हमने रोटेशन के 3 इफ़ेक्ट देखे कल। वह सबसे पहले हमने देखा इसकी ड्यूरेशन, उसके बाद में हमने देखी डायरेक्शन, थर्ड नंबर पर हमने देखा रोटेशन के इफ़ेक्ट। क्या देखे, इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रोटेशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, रोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना, पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं, परिघूर्णन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जब पृथ्वी रोटेशन करती है तो इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो कल मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है अपने पास में, ठीक है, ये सन है। तो जब सन की किरणें पृथ्वी पर जिस साइड में पड़ेगी, ठीक है, जिस हिस्से में पड़ेगी उस साइड में तो क्या होगा, दिन होगा, डे होगा। और जहाँ तक उसके बाद में जहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं, ठीक है, उस साइड में क्या होगा, नाइट।
इसी कारण से हमारे अर्थ पर, ठीक है, एक रेखा खींची हुई है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। उसके बाद में आप जाओगे तो टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इधर आओगे तो आपका टाइम क्या होगा, अलग होगा। तो इसी के चलते जहाँ तक, जिस एरिया तक सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस लाइन तक तो क्या होगा, डे होगा, और उसके बाद में उसके पीछे क्या होगा, नाइट होगी। तो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे रोटेशन करती है, कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अपनी अर्थ की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट। अब जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी अपनी अर्थ, तो जैसे जैसे घूमती जाएगी, ठीक है, तो इस साइड में क्या है, नाइट है, इस साइड में क्या है, दिन है। तो जैसे जैसे ऐसे घूमेगी तो ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में तो क्या नाइट होती जाएगी, और इस हिस्से वाले में क्या आ जाएगी, दिन होता जाएगा, ठीक है। तो एक क्या होती है, लाइन होती है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसके बाद में क्या होती है कि उस के इस साइड में तो नाइट होगी और इस साइड में क्या होगा, डे होगा। तो रोटेशन जब पृथ्वी करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है, तो दिन और नाइट, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, डे और नाइट फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में हमने देखा था, समझ में आ गया, सन है, ठीक है, इसी का हम अब इससे हमें पता चल जाएगा। पहले हमने इफ़ेक्ट देख लिया, क्या होती है, डे नाइट फॉर्मेशन होते हैं, डे नाइट फॉर्मेशन। उसके बाद में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है पृथ्वी की, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू क्या है, ईस्ट है। उसके बाद में पृथ्वी अपने एक्सिस का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 24 आवर्स, 24 आवर्स में क्या करती है पृथ्वी, अपनी एक्सिस का एक चक्कर पूरा करती है। तो इसकी स्पीड है वो मैक्सिमम इक्वेटर पर होती है, और जीरो कहाँ पर होती है, पोल पर, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। उसके बाद में हमने देखा था रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हालांकि ये मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है कि मान लो ये सन है, अर्थ ने क्या कर लिया, अलग अलग जगहों पर क्या कर ली, सेल्फी ले ली, ठीक है, बीच में आ गया सन। तो सन के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण करना क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। जब अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। ये अपनी क्या करती है, अर्थ है वो अपने ऑर्बिट, एक अक्ष पर, ये अक्ष पर घूमती है, और जो रोटेशन करती है वो अपने एक्सिस अक्ष पर घूमती है, ठीक है। इसी ऑर्बिट को हम इलेप्टिकल भी बोलते हैं, इलेप्टिकल भी के नाम से भी क्या इसे जाना जाता है। उसके बाद में रिवॉल्यूशन के हमने इफ़ेक्ट देखे। इफ़ेक्ट क्या होंगे कि मान लो ये अपने पास में मार्च, जून, ठीक है, सितंबर, उसके बाद में दिसंबर, तो अलग अलग फॉर्मेशन होती है ना, सीजन फॉर्मेशन होगी। क्या इफ़ेक्ट होगा, सीजन, ठीक है, क्या होंगे, जो सीजन फॉर्मेशन होगी, और देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो ड्यूरेशन है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है। हालांकि 365 दिन 6 घंटे होते हैं, लेकिन 6 घंटे हम क्या है उसे लगाते नहीं है। 29 फरवरी के रूप में 4 साल के बाद में ये 6 घंटे ऐड होकर क्या हो जाते हैं, एक पूरा दिन बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होगी। अब हम देखते हैं अपने इंक्लिनेशन के बारे में। ये देखेंगे कि हमारी पृथ्वी है वो कितनी डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। मान लो ये अपनी क्या है, अर्थ, ठीक है। तो जो अपनी अर्थ है, ठीक है, वो कितनी डिग्री पर झुकी हुई है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, अच्छी तरह से नहीं बन रहा क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन का। तो इसी के चलते आप देखोगे कि इंक्लिनेशन अपनी पृथ्वी है, ठीक है, वो कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री पर,
23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री पर अगर मान लो झुकी हुई है तो इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे भाई? रोटेशन के तो डे नाइट फॉर्मेशन होता है, उसके इफ़ेक्ट होता है कि सीजन फॉर्मेशन होती है। इंक्लिनेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पर कि जो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो इंक्लिनेशन से दोनों प्रभाव पड़ेंगे, डे नाइट फॉर्मेशन भी होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, और सीजन फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो इंक्लिनेशन से डे नाइट क्या होंगे, डे नाइट सीजन जो इफ़ेक्ट हैं वो होंगे, उसके बाद में सीजन फॉर्मेशन भी होगी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक तो हमने देख लिया था, अब आगे देखते हैं कि मान लो अगर अपनी पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, अपनी पृथ्वी है वो झुकी हुई नहीं होती। केस 1 में देखते, केस 1, मान लो अपनी पृथ्वी है वो क्या है, झुकी हुई नहीं। पृथ्वी क्या है, झुकी हुई नहीं है। तो पृथ्वी झुकी हुई नहीं है, इससे पहले हम एक्सिस पढ़ लेते। अक्ष क्या होता है? ठीक है, तो साउथ जो नॉर्थ पोल, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ को जो 90 डिग्री साउथ पोल है, ठीक है, उसको कनेक्ट करने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सिस क्या होती है, काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से क्या करती है, कनेक्ट करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद में एक और आता है हमने अपने पास में, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन हिंदी में एक्सिस, एक्स हो गया, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिभित्ति रेखा। तो मैंने बताया था कि मान लो ये अपने पास में क्या है, सन है। सन की जो प्रकाश है वो क्या पड़ रहा है, पृथ्वी के इस साइड में झुकी हुई है, तो इस साइड में क्या है, प्रकाश पड़ रहा है। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश, जहाँ तक सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, वहाँ तो मैंने बताया था डे होगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगी, नाइट। तो डे और नाइट को जो लाइन, ठीक है, जो रेखा क्या करती है, स्प्रेड करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रतिभित्ति रेखा। जिस रेखा के बाद में इधर तो नाइट शुरू हो जाती है और इधर क्या होता है, दिन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, प्रतिभित्ति रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब देखते हैं। ठीक है, तो एक्सिस समझ लिया। एक्सिस क्या होता है, जो 90 डिग्री नॉर्थ को क्या करता है, कनेक्ट करता है किससे, 90 डिग्री साउथ को। ठीक है, उसके बाद में हमने एक सेकंड देखा कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन वो जो काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, डे और नाइट को स्प्रेड करती है, अलग करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं केसेस 1। अब देखो केस 1 में, केस 1 में क्या है कि हमारी मान लो पृथ्वी है वो झुकी हुई नहीं होती। ठीक है, क्या है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती। मान लो अपनी पृथ्वी है वो क्या है, झुकी हुई नहीं होती। ठीक है, झुकी हुई नहीं है अपनी पृथ्वी। ठीक है, ये अपने क्या है, एक्सिस। एक्सिस क्यों है, ये 90 डिग्री क्या हो गया, नॉर्थ, और ये 90 डिग्री क्या हो गया, साउथ। झुकी हुई नहीं है ना। अब मान लो सन है यहाँ पर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने एक देखा था लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और दूसरा एक्सिस। अब जब पृथ्वी है, अपनी अर्थ है, वो झुकी हुई नहीं है। ठीक है, अगर झुकी हुई नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है। ठीक है, ये हो गया अपने पास में नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो एक्सिस भी यही हो गया। ठीक है, और हमने बताया था कि जिस लाइन से डे और नाइट स्प्रेड होती है, ठीक है, अलग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। अब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन भी यही हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सिस क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, झुकी हुई नहीं है। तो झुकी हुई नहीं है, तो डे और नाइट जिस
रेखा से लाइन से स्प्रेड होगा वो भी क्या होगी, यही होगी। मतलब एक्सिस बराबर है किसके, किसके बराबर है एक्सिस, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बराबर है। अब जब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है वो एक्सिस के बराबर है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे ये देखते हैं। देखो ये अपने पास में क्या है, अर्थ, ये अपने पास में क्या हो गई अर्थ, ठीक है। ये क्या है अपने पास में, सन। अब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। अपने पास में एक्सिस भी क्या है, सेम है। एक्सिस किसके बराबर है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बराबर है। अब जब हमें वो उस लाइन का पता नहीं है, ठीक है, वो लाइन क्या है, एक्सिस के बराबर है 90 डिग्री, जो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करती है वो रेखा, और जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन डे और नाइट को, डे को और नाइट को अलग करने वाली रेखा क्या है, बराबर। तो अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि मान लो ये है, ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई। अब 0 डिग्री के नीचे इस साइड में क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर, और ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब सूर्य की किरणें, ठीक है, पृथ्वी क्या है, झुकी हुई नहीं है। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं है तो सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा इस साइड में वो क्या करेगा, बिल्कुल सीधा पड़ेगा। पर इसमें भी और इसमें भी सूर्य की जो किरणें हैं वो दोनों साइड में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी क्या करेंगी, बराबर पड़ेंगी। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, बराबर पड़ रही हैं, तो मान लो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब समर होगा तो साउथ हेमिस्फीयर में भी समर होगा, ठीक है। अगर साउथ हेमिस्फीयर में विंटर है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी विंटर होगा। क्यों, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या पड़ रही हैं, जो प्रकाश है वो बराबर पड़ रहा है। पृथ्वी क्या है, झुकी हुई नहीं है। तो झुकी हुई नहीं होने के कारण क्या होता है, एक तो ये इफ़ेक्ट हो गया कि जो अगर मान लो नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी है, ठीक है, तो साउथ हेमिस्फीयर में भी गर्मी रहेगी। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर है तो साउथ हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड, ठीक है, कि सेकंड केस क्या होता है कि मान लो अपने पास में एक्सिस बराबर है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, तो डे और नाइट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। डे और नाइट भी क्या होंगे, बराबर। डे और नाइट भी क्या होंगे, बराबर। मतलब इतने बड़े दिन इतनी बड़ी रात, ठीक है, इतने बड़े दिन इतने बड़ी रात, इतने बड़े दिन इतने बड़ी रात, ठीक है। तो डे और नाइट 24, ठीक है, 12 घंटे दिन 12 घंटे नाइट, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि जब पृथ्वी झुकी हुई नहीं है तो दो इफेक्ट हो गए कि जब अगर झुकी हुई नहीं होती तो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है तो साउथ हेमिस्फीयर में भी समर रहेगा। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर है तो साउथ हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा। उसके बाद में डे और नाइट, दिन और रात क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हम लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में आता है अपने पास अर्थ है, ठीक है, अपनी क्या है, अर्थ। मान लो ये अपने पास में अर्थ है, ठीक है। अपनी अर्थ है वो क्या है, झुकी हुई है। क्या है, कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर। एक्सिस उसका हो गया 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। तो मान लो ये सन है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश इस हिस्से में और हिस्से में पड़ रहा है, ठीक है, ये हो गया सन अपने पास में। अब मान लो पृथ्वी क्या है, थोड़ी झुकी हुई है, झुकी हुई है ना, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, झुकी हुई, एक्सिस, ये हो गया एक्सिस। अब एक्सिस किसे बोलते हैं, साउथ और नॉर्थ को, जो
90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो काल्पनिक रेखा होती है वो एक्सिस बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। अब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, अब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगी कि जिस रेखा से, जिस लाइन से डे और नाइट क्या होते हैं, ठीक अलग होते हैं, तो ये हो गई अपने पास में लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये हो गई अपने पास में लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बराबर नहीं है किसके, एक्सिस के। ठीक है, जब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बराबर नहीं होगी एक्सिस के, तो दिन और रात, ठीक है, डे और नाइट भी क्या है, बराबर नहीं होगी। डे और नाइट भी क्या है, बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, तो अब सीजन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मान लो ये अपने पास में अब झुकी हुई है, तो थोड़ा जो अपने इक्वेटर है वो भी थोड़ा झुका हुआ होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, झुका हुआ होगा। मान लो ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो अब जो ये है सन, तो सन के सामने वाले हिस्से में तो क्या रहेगा, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा ना, बिल्कुल किरणें सीधी पड़ेगी। लेकिन अब 0 डिग्री है, हमने बता दिया इक्वेटर के बाद में, ठीक है, क्या होता है कि मान लो सन का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर आ गया, इस साइड में 0 डिग्री से ऊपर है। ठीक है, और दो साउथ में जब साउथ में पड़ेगी तो किरणें कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। तो तिरछी पड़ रही हैं, तो जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होगी, ठीक है, तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगी, जैसे भी लगा लो बात एक ही हो जाती है। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। अगर साउथ हेमिस्फीयर में विंटर है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। तो ऐसे क्या होते हैं, इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आया झुकाव के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। डे फॉर्मेशन भी होती है और सीजन फॉर्मेशन दोनों होते हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अब अभी बताया था हमने, ठीक है, कि सन की जो किरणें हैं वो क्या पड़ेंगी, साउथ हेमिस्फीयर में तिरछी पड़ेंगी। तो इसी कारण साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर। और जब विंटर साउथ हेमिस्फीयर में होगा तो समर नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे आज क्या, इफ़ेक्ट किसके, इंक्लिनेशन के, झुकाव के, कि पृथ्वी अपनी जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अगर झुकी हुई नहीं होती तो क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हमने आज क्या है, दोनों इफ़ेक्ट देख लिए हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से आप देख लो क्या क्या है। इंक्लिनेशन में क्या क्या हमने क्या क्या देखा इंक्लिनेशन में। इंक्लिनेशन में हमने देखा कि इफ़ेक्ट पड़ते हैं दोनों। ठीक है, क्या होंगे कि डे नाइट फॉर्मेशन भी होगी और सीजन फॉर्मेशन भी होगी। अर्थ ऑफ मोशन में जो रोटेशन था उससे केवल क्या हो रहा था, डे नाइट फॉर्मेशन हो रही थी। रिवोल्यूशन था उससे क्या हो रही थी, सीजन फॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन इंक्लिनेशन से क्या हो रहा है, हमारे डे नाइट फॉर्मेशन भी हो रही है और सीजन फॉर्मेशन दोनों हो रहे हैं। अगर अपनी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर अगर झुकी नहीं होती तो दोनों हेमिस्फीयर में क्या होते, समर होते। दोनों हेमिस्फीयर में ही साथ क्या होते, विंटर होते। और डे नाइट क्या होती, डे नाइट 12 घंटे के दिन होते, 12 घंटे की क्या होती, रात होती। लेकिन झुके हुए होने के कारण डे नाइट क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब विंटर रहेगा, ठीक है, तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, समर रहेगा। ठीक है, आज हमने क्या देख लिए, इफ़ेक्ट देख लिए किसके, इंक्लिनेशन के। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल देखेंगे कि जो मोशन ऑफ अर्थ है, रिवॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन की, अब पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, मतलब जून में सबसे पहले मार्च, फिर जून, सितंबर, दिसंबर, इनके अलग अलग समय में अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास है हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। गाइस, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।